जय मसीह की सभी को। मेरे प्रियो, पहले के समय में हम सब लोग एक दूसरे को संदेश देने के लिए, संदेश भेजने के लिए चिट्ठी पत्रियों का प्रयोग करते थे। हमारे रिश्तेदार आसपास हो या दूर हो, उन तक संदेश पहुंचाने के लिए अक्सर चिट्ठियों का प्रयोग किया जाता था। अगर हमें कोई ऐसा इंसान जो हमसे बहुत प्यार करता है, जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सहेली, ये सभी लोग अगर हमें चिट्ठियाँ लिखते थे तो हम उन चिट्ठियों को बहुत प्यार से संभाल कर रखते और वो चिट्ठियाँ हम बार बार पढ़ने लगते थे। ये शायद आप लोगों के साथ हुआ होगा, क्योंकि हमारे साथ तो हुआ है। मेरे प्रियो, आजकल जो ये इंटरनेट, मोबाइल का ज़माना है, उसने दूरियों को ख़त्म तो कर लिया है, पर रिश्तों में खटास भी ला दी है। पहले के समय में रिश्तों में खटास नहीं थी, बस केवल प्यार ही प्यार था। और अब के समय में मोबाइल ने, वीडियो कॉल ने दूरियां तो ज़रूर ख़त्म की है, परंतु धीरे धीरे रिश्तों को भी ख़त्म कर दिया है। मेरे प्रियो, जब हम रेडियो सुनते हैं तो हमें किन की आवाज़ सुनाई देती है? उन लोगों की जो हमसे दूर होते हैं। और टीवी में भी हम उन लोगों को देख और सुन पाते हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं। इसके अलावा लोग अंतरिक्ष यान में चांद तक गए हैं और वहाँ से धरती पर संदेश भेजते हैं। क्या आपको यह बात पता थी? सोचो, अगर इंसान ऐसा कर सकता है तो क्या हमारा जीते परमेश्वर स्वर्ग से संदेश नहीं भेज सकता? जरूर भेज सकता है। और ऐसा उसने उस जमाने में किया जब रेडियो और टीवी का नाम तक किसी ने नहीं सुना था। मेरे प्रियो, मूसा नाम का एक व्यक्ति ने परमेश्वर की बातों को सुना था। वह परमेश्वर को देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी आवाज़ जरूर सुन सकता था। एक बार परमेश्वर ने लाखों लोगों के सामने मूसा से बात की। उस दिन परमेश्वर ने पूरे के पूरे पहाड़ को हिला दिया था। बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी। लोगों को पता था कि परमेश्वर बात कर रहा है, मगर यह सब देखकर वे इतने डर गए थे कि उन्होंने मूसा से कहा, परमेश्वर हमसे बात न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाएं। बाद में मूसा ने वे सारी बातें लिखी जो परमेश्वर ने उसे बताई थी। जैसा कि हम निर्गमन की पुस्तक 20 का 18 से 21 तक पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा न हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे, ताकि तुम पाप न करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहाँ परमेश्वर था। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जैसा मूसा से बातें की, मूसा ने वैसा वैसा लिखता गया। वो परमेश्वर की पहली चिट्ठी जो अपने बच्चों के, अपने संतानों के नाम थी, वो पिता की चिट्ठी जो अपने संतान, अपने बच्चों के नाम थी। मेरे प्रियो, मूसा ने अकेले ही पूरी पवित्र शास्त्र को नहीं लिखा, उसने पहली 5 किताबें लिखी। पवित्र शास्त्र की अलग अलग किताबें परमेश्वर ने करीब 40 लोगों से लिखवाई। ये लोग आज से हजारों साल पहले जिए थे। पूरी पवित्र शास्त्र लिखने में बहुत साल लगे, करीब 1600 साल। और चौंका देने वाली बात यह है कि पवित्र शास्त्र बाइबल को लिखने वाले कुछ लोग कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं थे।
फिर भी उन्होंने पवित्र शास्त्र में जो लिखा वह एक दूसरे से पूरी तरीके से मेल खाता था। पवित्र शास्त्र के कई लेखकों ने ऐसी बहुत सी बातें लिखी जिन्हें परमेश्वर आने वाले समय में पूरा करता। आखिर उन्हें इन सब बातों के बारे में कैसे पता चला, जबकि ये तो उनके वक्त में पूरी भी नहीं हुई थी। मेरे प्रियो, ये सारी जानकारी परमेश्वर ने ही उन्हें दी थी। उसी ने उन्हें बताया कि आगे क्या होने वाला है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु इस धरती पर था तब तक पवित्र शास्त्र की आधी से ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी थी। आपको याद है ना कि धरती पर आने से पहले प्रभु यीशु स्वर्ग में थे। उन्हें सारी बातें पता थी। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु लोगों को परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के कामों के बारे में बताता था तो वह उन्हें पवित्र शास्त्र से पढ़कर सुनाता था। पवित्र शास्त्र में लिखी बातें उसे याद थी, इसलिए कभी कभी वह बोलकर ही उन्हें वे बातें बताया करता था। पवित्र शास्त्र में लिखी बातों के अलावा यीशु ने हमें परमेश्वर के बारे में और भी ढेर सारी जानकारियां दी। उन्होंने कहा, जो बातें मैंने परमेश्वर से सुनी वही मैं दुनिया में बता रहा हूँ। जैसा कि हम यूहन्ना 8:26 में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की वो चिट्ठी है जो उसने सब लोगों के लिए लिखवाई है। भले ही पवित्र शास्त्र का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया, मगर इसका संदेश बदला नहीं है। यह परमेश्वर की तरफ से ही है। पवित्र शास्त्र में जो भी बातें लिखी गई हैं उन्हें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। माना कि इसे सालों पहले लिखा गया था, मगर इससे आज हो रही बातों के बारे में सही जानकारी दी गई है और यह भी बताया गया है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर क्या करने वाला है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र पढ़ने से हमारे अंदर जोश भर आता है। इससे हमें बेहतरीन आशा मिलती है। जैसा कि रोमियो 15:4 में लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, क्योंकि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने ही हमें दी है, तो फिर इससे फायदा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर की बातों को सुनना चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए। ऐसा करने से हम दिखाएंगे कि हम बुद्धिमान हैं। जैसा कि दूसरा तीमुथियुस 3:16-17 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हाँ मेरे प्रियो, दूसरा पत्रस के 1:20 में लिखा है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की वो चिट्ठी है जिसे हम पहले ही प्यार से संभाल के रखते हैं। उस चिट्ठी को हमें बार बार पढ़ना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के नज़दीक रह सके। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से जो चिट्ठी लिखी है, स्वर्ग से जो मैसेज भेजा है, यह चिट्ठी हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, सबसे ज़्यादा संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यह चिट्ठी कोई ऐसे वैसे मनुष्य की तरफ से नहीं है। यह चिट्ठी जीवते परमेश्वर की ओर से है, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए, जिन्होंने अपने जगत के लिए यह चिट्ठी को लिखवाया है। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम उस चिट्ठी को
उस पवित्र शास्त्र को जैसे बार बार पढ़ेंगे, हमें महसूस होगा कि हमारा पिता हमसे इस शास्त्र के द्वारा, इस चिट्ठी के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आपको समझ और बुद्धि प्रदान करे। हर एक बातों की महिमा केवल हम परमेश्वर को दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हर एक बातों की महिमा हम आपको देते हैं। हाँ मेरे बच्चियों, इस चिट्ठी को, इस पवित्र शास्त्र को जरूर पढ़ें और बार बार पढ़ें, जैसे हम पहले के ज़माने में अपने माता पिता की चिट्ठियों को संभाल के रखते थे और उनके प्यार को देखने के लिए हम उस चिट्ठी को बार बार पढ़ते थे। वैसे ही हमें हमारे परमेश्वर के प्यार को देखने के लिए उस पवित्र शास्त्र को बार बार पढ़ें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित दे। आमीन, आमीन, आमीन।